अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो आई एम बैक विद माई अनदर व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड और आप सब सुनाएं, आप लोगों की लाइफ कैसे जा रही है, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। तो आज फ्राइडे है और ये मॉर्निंग टाइम है। जब सुबह नमाज के टाइम उठी तो देखें कितनी खूबसूरत सी आज मॉर्निंग है माशाल्लाह से। तो अब्दुल्ला को स्कूल छोड़ा है, फिर अनीस को भी नाश्ता वगैरह करवाया और वो भी स्कूल कह रही हूँ वो भी अपने ऑफिस चले गए हैं। फिर मैं और मोहम्मद दोनों बैठ के हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था देसी घी का पराठा और साथ रात का कीमा पड़ा हुआ था सालन थोड़ा सा, तो वो मैंने साथ ले लिया। और मोहम्मद को भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा उसको मसाले वाली चीज़ों की तरफ लेके आऊँ, या जो घर में जो बेसिक बनती हैं चीज़ें आम रूटीन में, इसको वो ट्राई करना शुरू करवाऊँ। बिकॉज़ अगर अभी से, अब तो माशाल्लाह ये 2 साल का होने वाला है, तो ये अब स्टार्ट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए ईजी होगा बाकी चीज़ों को भी टेस्ट करना। तो यहाँ मैं खिला रही थी और इसको पसंद आ रहा था, ये खा रहा था शौक़ से। मैंने कहा चलो एक नई डिश ऐड होगी, अब इसको कीमा भी दे सकते हैं, खा सकता है। तो आज मुझे बहुत लास्ट 2 to 3 डे से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाइनीज़ राइस की और मंचूरियन की। अनीस कह रहे थे शौक़ से नहीं खाते, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो फिर मैंने मंचूरियन रेडी किया और राइस रेडी किए अपने लिए, और फिर मैंने जल्दी जल्दी से वही खाए। ये देखिए मेरी प्लेट, वो बहुत मज़े के बने थे चाइनीज़ राइस और मंचूरियन। आज मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था, मैंने आज काफ़ी चीज़ें बनानी थी तो मैं इसकी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो नेक्स्ट टाइम से ही। और यहाँ पे देखें अब्दुल्ला भी स्कूल से आ गया था, और आज अनीस अब्दुल्ला को स्कूल छोड़ने नहीं जा सके थे। फिर मेरी एक फ्रेंड है, तो वो अपनी बेटी को छोड़ने गई थी, और अब्दुल्ला और उनकी बेटी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो इसको ले गई थी। और ये अब्दुल्ला को उन्होंने वापसी पे इतनी ज़्यादा चीज़ें दिलवाई, आइसक्रीम थी, मोहम्मद के लिए भी आइसक्रीम और चॉकलेट्स वगैरह। और फिर मैंने तो खाना खा लिया था, तो फिर मैंने सोचा मैं नीस के लिए बना लूँ। तो नीस के लिए आज मैं बना रही थी चिकन स्मोकी टिक्का कढ़ाई। उसके लिए मैंने दही ली है और बेसिक जो घर के मसाले थे, नमक, मिर्चें और काली मिर्चें, गरम मसाला पाउडर और हल्दी वगैरह डाल के दही में, और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के उसको अच्छे से मैंने मिक्सअप कर लिया था। कोई मैंने शान का मसाला, कोई नेशनल का, जो बेसिक घर के मसाले होते वही बस डाले थे। और हाँ यस, इलायची पाउडर भी डाला था। इलायची पाउडर से होता बहुत अच्छी है, उसकी स्मेल आती है। और साथ मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी थी थोड़ी सी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है चिकन में। तो इसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था फॉर 2 to 3 आवर्स। और जब मैरिनेट हो गया तो अच्छी तरह से, तो फिर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ये जो मैरिनेटेड चिकन था उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बिकॉज चिकन भी पानी छोड़ देती है अपना पानी, और दही भी छोड़ देता है, तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और चिकन तो आपको पता है बहुत जल्दी से गल जाती है। तो आपने इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करके और इसको कवर अप करके आप इसको फॉर हाफ़ एन आवर भी इनफ होता है इसका पानी खुश्क होने के लिए। और जब देखेंगे थोड़ी थोड़ी सी इसकी ग्रेवी होना शुरू हो गई है, बिल्कुल भी मैंने खुश्क नहीं किया था, मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी थी इसकी। और थोड़ा सा जब इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, मसाला सेपरेट शुरू हो गया, तो इसको अच्छे से भून के तो मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया था। और फिर मैंने हॉट पॉट लिया है छोटा सा, उसके अंदर मैंने चिकन डाला है, और इसके ऊपर मैंने अनियंस डाले हैं रिंग्स की फॉर्म में। और अगर आपकी चॉइस, आप कोई और वेजिटेबल्स डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कैप्सिकम डाल सकते हैं, हरी मिर्चें डाल सकते हैं, तो मैंने सिर्फ अनियंस ही डाले थे। और फिर मैंने कोयले को अच्छे से गरम किया हुआ था। इसको जब प्रॉपर जिसमें लाइक बर्न हो गया था अच्छे से, तो इसको मैंने कोयले का फिर धुआं दिया और इसको अच्छे से कवर अप कर दिया। ज़्यादा देर के लिए कवर अप नहीं किया, फिर बहुत ज़्यादा इसकी स्मोक अंदर तक चली जाती है। जस्ट फॉर 10 to 8 मिनट्स, 7 to 8 मिनट्स के लिए। और फिर इसको डिश आउट किया, और ये बहुत मज़े का बना था सालन। मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था, बिकॉज मैं तो खा चुकी हुई थी पहले से राइस, तो ये मैंने अनीस के लिए ही बनाया था। तो अनीस को भी बहुत पसंद आया और उसने भी बहुत शौक़ से खाया और फिर आज मैंने बहुत चीज़ें बनाई हैं। आज फिर मैंने समोसे भी बनाए। समोसे भी इस तरह से बना के फ्रिज में रख देती हूँ, वो 2 to 3 डेज़ निकल जाते हैं आराम से। तो कभी शाम में अक्सर दिल करता होता है समोसे खाने का, तो पड़े हों तो बंदा आराम से निकाल के बना लेता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी समोसों के लिए चटनी, जो रेड वाली चटनी होती है ना, तो वो पाकिस्तान में मिलती थी, मुझे बड़ी पसंद है वो। तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ आज।
तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने इमली ली थी, इमली को धो के गर्म पानी में डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर ले पका लिया था, और उसके बाद उसका सारा पल्प निकाल के, जो भी गुठलियाँ थी, जो सब कुछ था उसका निकाल के सेपरेट कर लिया था। और उसके बाद उसके अंदर मैंने डाला था ज़ीरा, चीनी डाली थी जितनी आप मीठा रखना चाहो, सॉल्ट डाला था, थोड़ी सी रेड चिली डाली थी, और फिर कॉर्नफ्लावर डाल के पानी में इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, ताकि इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ जाए और थोड़ी सी ये चटनी थिक हो जाए। तो लास्ट में मैंने फूड कलर डाल दिया था। फूड कलर मेरे पास ऑरेंज वाला था और रेड वाला नहीं था, वरना रेड वाले से बहुत अच्छा इसका आता है। और हाँ, एक और चीज़, इसमें ना आप थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल देंगे, जामे शीरी अगर हो तो वो भी 2-3 चम्मच भर के डाल दें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये बहुत मज़े की चटनी बनी थी, सेम बाज़ार वाली थी, बस कलर डिफरेंट था। कलर इसका थोड़ा सा ऑरेंज ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो रेड, वो तो जो बाज़ार में मिलती है थोड़ी रेड होती है, बस वो कलर का इसलिए डिफरेंस है कि रेड फूड कलर वो डालते हैं। मेरे पास ऑरेंज वाला था, मैंने ऑरेंज डाल दिया। तो यहाँ पे असर का टाइम था और मैं सो के उठी थी, मेरा बहुत दिल कर रहा था समोसे खाने को। तो फिर विक्टोरिया भी आई हुई थी कपड़े प्रेस करने में, मैंने कहा चलो आज विक्टोरिया को भी टेस्ट करवाते हैं समोसे। तो फिर मैंने और विक्टोरिया ने बैठ के समोसे खाया। नीस के लिए भी मैंने फ्राई कर दिए थे, मैंने कहा चले जब वो भी आ जाएंगे ऑफिस से तो वो भी खा लेंगे आके। तो बहुत मज़े के समोसे बने थे और चटनी के साथ फ्लेवर और मज़े का हो गया था। फिर अनीस आए हैं टेनिस खेल के, तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमने KFC जाना है। हमने KFC खाना जाके वहाँ पे, तो घर के बिल्कुल ही सामने है। जैसे आप हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ही घर के बिल्कुल सामने KFC है, कि इवन कि आप वॉक करके भी जा सकते हैं, करीब ही है। तो हम लोग यहाँ पे KFC आ गए। यहाँ पे अब्दुल्ला के हमें फ्रेंड भी मिल गए। ये अब्दुल्ला की फ्रेंड है और ये अब्दुल्ला के साथ इसके स्कूल जाती है। और इसकी मामा अक्सर जब अनीस बिज़ी हो या उनकी मीटिंग्स हो या कोई इशू हो तो वो फिर अक्सर अब्दुल्ला को ले जाती हैं स्कूल और छोड़ भी जाती हैं। तो ये इनका आ गया था मील बच्चों का, और ये बर्गर था, सफ्राइज़ थे, ड्रिंक्स थी, और साथ शवारमा था। तो ये खाया पिया और घर आए। और घर आके अनीस बैठ के थे अपना लैपटॉप लेके, तो कुछ काम करना था, बच्चे सो गए हुए थे। तो बस इसी तरह से अब ये नेक्स्ट डे है और आज हम लोगों ने जाना था कहीं बाहर। मैंने मोहम्मद को नहलाया है सुबह, और मोहम्मद नहा के सो गया था और अब्दुल्ला तो जाग रहा था, बिकॉज़ मोहम्मद सुबह अर्ली उठ जाता होता है, तकरीबन 6 बजे तक ही उठ जाता है, सो भी जल्दी जाता है उठ भी जल्दी जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना था एकरा मॉल। बेसिकली एकरा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ घाना, और ये यहाँ की कैपिटल सिटी में ही हम लोग रहते हैं। तो हम लोगों ने मॉल जाना था, वहाँ से मैंने अब्दुल्ला के लिए शूज़ ख़रीदने थे, उसकी सैंडल लेनी थी और कुछ शर्ट्स देखनी थी बच्चों के लिए, और मैंने अपना कुछ मेकअप की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा चलो आज वहाँ पे चलते हैं और ट्राई करते हैं। सो सी दिस इज़ अफ्रीका। यहाँ का वेदर आजकल बहुत हॉट हुआ हुआ है, काफ़ी गर्मी है एज़ कम्पेयर, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में गर्मी होती है ना, उस तरह की गर्मी नहीं है। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा दम घुटने वाली गर्मी होती है, यहाँ पे इस तरह, लेकिन यहाँ पे आप बाहर निकलते तो हॉट वेदर तो होता है, लेकिन हवा बहुत तेज़ होती है, हवा भी साथ साथ होती है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे एकरा मॉल, और वीकेंड्स पे यूजुअली यहाँ पे रश होता है, सैटरडे संडेज़ को, और यहाँ पे भी, बल्कि किसी भी मॉल में चले जाओ तो आपको वहाँ पे रश ही मिलेगा। और यहाँ पे अफ्रीका में आके मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे हर उम्र के लोग काम करते हैं, वेदर दे आर लेडीज़ और जेंट्स, कोई लड़कियाँ हों, लड़के हों, औरतें हों, बूढ़ी औरतें हों, मर्द हों, हर बंदा यहाँ पे काम करता है। वरना पाकिस्तान में तो मोस्टली होता है ना कि औरतों में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है काम को लेके, लेकिन अब पाकिस्तान में माशाल्लाह इस चीज़ में आगे बढ़े, अब औरतें और मर्द दोनों ही काम करते हैं। बट मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग कभी भी मॉल जाते हैं तो वो बच्चों को देख के बड़े खुश होते हैं, और अब्दुल्ला मोहम्मद को भी देखे, अब्दुल्ला और मोहम्मद भी दोनों माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेटल हो गए यहाँ पे आके। अगर इनको कोई बाय बाय करता है या इनको बुलाता है और ये बड़े खुशी से आगे से जवाब देते हैं। और यहाँ पे भी मोहम्मद किसी को कोई खड़ा हुआ था तो घानिया नहीं था कोई, तो वो उसको बाय बाय कर रहा था, तो मोहम्मद बहुत खुश हो रहा था। मुझे शुरू में था कि पता नहीं बच्चे वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, बिकॉज़ एकदम से माहौल डिफरेंट हो जाता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है। लेकिन खैर माशाल्लाह से बच्चे मेरे दोनों ही आते ही सेट हो गए थे यहाँ पे, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे हम लोग आए थे शू स्टोर पे, मैंने अब्दुल्ला के लिए सैंडल्स देखनी थी। सैंडल्स यहाँ पे बहुत प्यारी थी, बहुत मज़े की लगी हुई थी। तो अभी मैं देख रही थी, सैंडल्स अच्छी थी यहाँ पे क्वालिटी वाइज। तो मैंने सोचा कि आगे भी काफ़ी शॉप्स हैं, एक दफ़ा घूम फिर लें जो मुझे अच्छी लगेंगी।
तो फिर वो मैं ले लूँगी। और शूज़ भी लेने थे। तो यहाँ से मैं गुज़र रही थी तो यहाँ पे एक इनका ट्रेडिशनल एक शॉप थी, जिस तरह से हम लोग मरी जाएँ तो मरी वाली साइड पे कितने खूबसूरत से बैग्स होते हैं। और यहाँ पे ये लोग बहुत कलरफुल ड्रेसिंग करते हैं। इनको ज़्यादा कलर्स वाले लाइक डार्क रेड्स हो गए, येलोज़ हो गए, ब्लूज़ हो गए, और बहुत कलरफुल इनकी ड्रेसिंग होती है और इनकी ड्रेसिंग बहुत मज़े की होती है। और यहाँ देखें कितनी प्यारी सी ये हैंडमेड सब चीज़ें थी। हैंडमेड बैग्स थे, हैंडमेड डेकोरेशन पीस थे। तो मैं शॉप में गई तो फिर मैंने परमिशन ली कि मैं आपकी वीडियो कैप्चर कर लूँ। तो वो बहुत खुश हुई, कहती है आप करें प्लीज़। तो मैंने ये देखे उन्होंने हैंड बैंड्स बनाए हुए थे और हेयर बैंड्स थे, हैंड बैंड्स थे, और उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें थी। और वो सारी देखें कितनी कलरफुल है, वो बहुत मज़े की लग रही थी। और ये जो जूते हैं ये भी हैंडमेड थे। और फिर हैंड बैग्स थे, सब भी लाइक हैंडी क्राफ्ट्स थे। और बहुत मज़े की शॉप थी। यहाँ पे की देखिए छोटी छोटी सी किचन्स बनी और बहुत मेहनत से ये बनी हुई थी। और जब आप इनको डिटेलिंग इनकी देखो तो बहुत मेहनत हुई थी इन चीज़ों के ऊपर, और बहुत खूबसूरत थी। मुझे बड़ा मज़ा आया इस शॉप पे जाके। और फिर हम लोग अब जा रहे हैं MRP मिस्टर प्राइस शॉप पे गए। वहाँ पे जाना था, नहीं पहले हम लोग आए थे यहाँ पे बनाना शॉप पे। बनानास बेसिकली जापानीज़ ब्रांड है, जिस तरह से मिनीसो ब्रांड है उसी तरह से ये बनाना। वो यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं, स्पेशली मेकअप की मुझे बड़ी मज़े की यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। जैसे लाइनर्स हो गए, आईलैशर हो गया, मस्कारा हो गया, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर्स थे यहाँ पे, और छोटी मोटी चीज़ें थी। तो मैंने यहाँ से एक लिप ग्लॉस लिया था, और एक मैंने नेल पेंट ली थी यहाँ से, और एक मैंने फेस पाउडर लिया था। बड़े कॉम्पैक्ट से थे, बड़े मज़े के थे, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और फिर हम लोग यहाँ पे आए थे MRP पे आए थे। और यहाँ पे बहुत अच्छे क्लोथिंग ब्रांड्स थे। ये मैं भी गर्ल्स सेक्शन में यहाँ पे देख रही थी। मुझे लड़कियों के कपड़े बहुत पसंद आते हैं, बच्चों के तो, लड़कों के तो ऐसे इतने होते नहीं हैं, तो लड़कियों की तो बड़ी वैरायटी होती है। और यहाँ पे हम लोग घर आ गए हुए थे, और यहाँ पे ये दोनों बैठ के बाहर का व्यू कर रहे थे, बाहर देख रहे थे। फिर रास्ते से मैंने एक इंडियन शॉप थी सनेडा मॉल, वहाँ गए हैं, वहाँ से अचार लिया है, कुछ शान के मसाले लिए हैं, फूड कलर लिए हैं, और उसके अलावा क्या लिया था मैंने, काले चने लिए, सफ़ेद चने लिए, और सूखा धनिया लेना था, और ब्रेड लिए, अंडे, चीज़ें ली। तो ये देखिए, ये मैंने सैंडल ली थी अब्दुल्ला के लिए। तो ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। एक सैंडल मैंने अपने लिए लिए, मैंने कहा चलो घर पहनने के लिए, मुझे अच्छी लगी थी। और अब्दुल्ला के जॉगर्स लिए, उसके अलावा कुछ शर्ट्स ली थी। तो वो शर्ट्स मैं दिखाना भूल गई आपको, तो चलें नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये दोनों अब तंग कर रहे हैं अपने बाबा को। वो सोए हुए थे और ये दोनों जाके चढ़े हुए थे ऊपर और तंग कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा। खैर इस तरह से आज पूरा दिन गुजर गया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी यार क्या हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, आपकी सब मुश्किलात को दूर करे, और आप सब खुश रहें। आमीन सुम आमीन। और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं आपको और कुछ चीज़ें यहाँ की दिखाऊंगी, अफ्रीका की और घाना में क्या क्या होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।